राम के वियोग में पिता दशरथ प्राण त्याग चुके हैं और भरत जब आए तो वहां कैकेयी और मंथरा आरती का थाल सजा करके खड़ी थी और सोच रही थी कि भरत के लिए राज तिलक सुरक्षित करके हम पुरस्कृत होंगे। मंथरा सोच रही थी मुझे पुरस्कारों से लाद दिया जाएगा। कैकेयी सोच रही थी कि अपने पुत्र की आंखों के सामने मैं और अधिक सम्मानीय और पूज्य बन जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने सब स्वीकार किया, यहाँ तक कि राम को वनवास दे दिया, यहाँ तक कि दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े, लेकिन मेरा भरत राजा बनेगा। कैकेयी सोच रही थी कि भरत मेरा कितना सम्मान करेगा। और जैसे ही भरत आए, भरत को पता चला पिताश्री प्राण त्याग चुके हैं। माँ कैकेयी द्वार पर आरती का थाल सजाकर मेरे राजा होने की खुशियां मना रही है, राजपद पर मुझे अभिषिक्त करने की खुशियां मना रही है। जब भरत ने ये दृश्य देखा, भरत रो दिए। उस समय भरत ने माँ कैकेयी को अपशब्द कहे। आंख में आंसू थे उस बेटे की जिसने ये जाना कि एक माँ ने एक बेटे को खोकर के एक दूसरे बेटे को, एक को पराया मान करके वनवास दे दिया और मुझे अपना मान करके मेरे लिए राजपद सुरक्षित कर दिया। भरत ने बहुत अपशब्द कहे कैकेयी को। कैकेयी ने जब सुना, कानों में तीर की तरह भरत के शब्द चुभे। कैकेयी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि भरत जैसा बेटा जिसके लिए मैं राजगद्दी सुरक्षित कर रही हूँ, वही मुझे गालियां देगा, वही मुझसे इतने कटु शब्दों में बात करेगा। और कैकेयी रो रही थी उस दिन। तब भरत ने कहा, माँ तूने अपने और परायेपन का भेद फैला करके राम को वनवास दिया है, मेरे लिए राजगद्दी को सुरक्षित किया, पर आज ये बेटा तुम्हें मां मानने से इनकार करता है। जब तुमने राम को वनवास दिया तो क्या तुम्हारी जिह्वा नहीं गल गई? क्या एक भी बार तुम्हारे हृदय ने ये नहीं कहा कि राम जैसे बेटे को कैसे वनवास दूं? भरत ने रोते हुए यही कहा, जरी न जीह मुख पर्यो न कीरा। और जब भरत ने ये शब्द कहे तो कैकेयी पश्चाताप की आग में जल रही थी, रोने लगी कैकेयी। लोग कहते हैं कि भरत ने ये धर्मयुक्त काम नहीं किया, माँ को गालियां दी, माँ को अपशब्द कहे, ये धर्म कहा जा सकता है क्या? लेकिन मैं यही कहूंगी व्यासपीठ से कि धर्म उसको कहा जाना चाहिए सच्चे अर्थों में। धर्म वो होता है जिसका उद्देश्य कल्याणप्रद। भरत का उद्देश्य माँ को गालियां देना इसलिए नहीं था कि कैकेयी को बुरा लगे, बल्कि इसलिए था कि कैकेयी ने जो मुझ में और राम में भेद पैदा कर दिया, वो भेद मिटना चाहिए। और वो भेद कैसे मिटेगा? जब भरत ने अपशब्द कहे तब कैकेयी को लगा कि जिस राम को मैंने पराया माना था, उस राम ने मेरे चरणों में वंदन करके और वनवास को स्वीकार कर लिया। लेकिन जिस भरत को मैंने अपना बेटा माना, मेरा वही बेटा आज मुझे अपशब्द कह रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। रोने लगी कैकेयी। और आज भरत का जैसे संत का ये अपशब्द कहना सार्थक हुआ। इसे भरत ने अगर माँ को अपशब्द कहे तो वो अधर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधर्म वो होता है जो किसी के हृदय पर चोट करे, या अधर्म वो होता है जिसके पीछे कल्याण न छुपा हो। पर जब आपके कार्य के पीछे कल्याण का भाव छुपा होता है तो आपका प्रत्येक कृत्य धर्म बन जाता है। भरत का उद्देश्य था मेरी माँ का हृदय बदले, अपने परायेपन का भाव मिटे। रोते हुए भरत ने पिता को सद्गति देने के लिए सारे कार्य किए और भरत के अंदर भाव जगा। भरत चाहते तो राजगद्दी स्वीकार कर लेते, 14 वर्ष राजगद्दी पर बैठते, 14 वर्ष बाद राम आ
देते, लेकिन नहीं। भरत ने यही कहा कि मैं सत्ता को स्वीकार करके फिर राम को सौंप दूं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति थाली में रखे हुए भोगों को ग्रहण कर ले, थाली में रखे हुए भोजन को कुछ खा ले और जो बचे उसको बाद में प्रभु की ओर सरका दे, उसका भोग लगा दे। क्या कभी ऐसा होता है? तो लोगों ने जब भरत से कहा आप सत्ता स्वीकार कर लो, भरत ने कहा नहीं, सत्ता को स्वीकार करके मैं सत्ता को झूठा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्थान मेरे प्रभु का है, ये सत्ता मेरे प्रभु की है और उसका उपभोग करके मैं उसको झूठा नहीं कर सकता। ये प्रभु का प्रसाद है, इसलिए परमात्मा के लिए अर्पित किया। भरत ने कहा नहीं, और भरत जैसा भाई ये कहता है कि मैं राम को लौटा करके वापस लाऊंगा, राम को वापस लेकर आऊंगा, वन में राम का राज तिलक करके उन्हें अयोध्या वापस लेकर के आऊंगा। और भरत का भाव अपने प्रभु को मनाएंगे। सारे अवधवासियों से यही कहा भरत ने, रूठे हुए प्रभु को। भरत कहते हैं चलना है हम सबको, किसके लिए? बोले अपने राम को वापस अयोध्या लाने के लिए। रूठे हुए प्रभु को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए प्रभु को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए प्रभु को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए प्रभु को कब से मना रहा
प्रभु को मनाने के लिए प्रभु श्री राम जहाँ वनवास की यात्रा में चित्रकूट में पहुंचे हैं,